अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आजकल जो ख़बरों का एक तूफ़ान जो है उसने जो है वो पूरे मुल्क में इज़्तिराबी कैफ़ियत पैदा की हुई है। और हुकूमत जो है वो भी इस इज़्तिराबी कैफ़ियत में मुब्तला है कि किस तरह से जो है वो महंगाई के तूफ़ान के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल और हस्ब इख्तिलाफ़ की जमातों का मुतहर्रिक होना, दूसरी तरफ इन हाउस तब्दीली की ख़बरें, तीसरी तरफ जो इत्तेहादियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और हुकूमत से बेज़ारी की बातें, ये सब हुकूमत के लिए एक चैलेंज बनती जा रही हैं। और वो वज़रा और तर्जुमान जो बहुत ताकतवर लहजे में जो है वो महंगाई का दिफ़ा करते थे और उसे जो है पूरे आलमी तनाज़ुर में पेश करने की कोशिश करके ये साबित करने की कोशिश करते थे कि पाकिस्तान में तमाम अशियाए ज़रूरत जो हैं वो दुनिया के मुकाबले में इंतहाई सस्ती हैं। तो अब तर्जुमानों का लहजा और तर्जुमानों की जो ये गुफ्तगू थी, इसमें भी बड़ी हद तक जो है ठहराव आ गया है। इस बात पर जो है वो इत्तफ़ाक़ हो रहा है कि महंगाई वाकई हो गई है। और वज़रा का ये बयान भी इस बात की गमाज़ी करता है कि हुकूमत को जो है वो सबसे बड़ा ख़तरा महंगाई से है। तो ये ज़ाहिर सूरत हाल है। इस सूरत हाल ने मुल्क के सियासी पस मंज़र को और सियासी पेश मंज़र को दोनों को एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ कर रख दिया है। और पस मंज़र की तरफ देखते हैं तो महंगाई नज़र आती है और पेश मंज़र की तरफ देखते हैं तो तब्दीली नज़र आती है। और ये तब्दीली जो है ये इन हाउस तब्दीली की ख़बरों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है। और इस तब्दीली ने हुकूमत को भी परेशानी में डाला हुआ है। वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना का इजलास, अपनी सियासी जमात की कोर कमेटी का इजलास, इत्तेहादियों के साथ मशावरत का इजलास, ये ऐसे जो है यके बाद दीगरे जो इजलास हो रहे हैं, ये इजलास जो है वो कश्ती को बचाने और कश्ती को किनारे पर लाने की एक कोशिश है। अब ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बादिउल नज़र में नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हुकूमत की जो स्ट्रेंथ थी या हुकूमत का जो एक बहुत ज़्यादा जो पावरफुल एलिमेंट था उसमें शायद कोई जो है वो कमज़ोरी आ गई है। और इसी कमज़ोरी ने हस्ब इख्तिलाफ़ के राब्तों को मुतारिक कर दिया है। PDM की सूरत में जमा हुए थे और फिर इख्तिलाफ़ात की नज़र होते हुए पीपल्स पार्टी ने और ANP ने PDM से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन अब PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो मुज़ाकरात और जो मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों से एक इशारा ये मिलता है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसमें इन हाउस चेंज जो है वो सर फहरिस्त है। और इस इन हाउस चेंज के नतीजे में जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो इस तरह की ख़बरें आ रही हैं कि शायद इन हाउस चेंज के नतीजे में जो वज़ीर आज़म आएंगे वो वज़ीर आज़म जो है वो थोड़े ही अरसे में जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस करेंगे और उसके बाद जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जो है जाया जाएगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है इससे जो है एक इज़्तिराबी कैफ़ियत के साथ साथ जो है एक खुशाइन पहलू भी देखने को मिल रहा है कि शायद इस सारी सूरत हाल में जो रोज़मर्रा मनमाने तरीके से इजाफ़े कीमतों में हो रहे थे, अशियाए खुर्द व नोश में हो रहे थे और अशियाए ज़रूरत में हो रहे थे, वो शायद रुक जाएं। और हो सकता है कि जहां ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है इससे आगे ना बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ जो है आवाम के लिए हुकूमत के पास कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं। एक ख़बर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो गर्दिश कर रही है वो ये है
کہ گیس کا بحران جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مختلف اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی جو لوگ کوکنگ کے معاملات تک استعمال کر سکیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اپنے بچے کا دودھ گرم کرنا ہے، یا کسی کو اپنے لیے چائے بنانی ہے، یا گیزر چلانا ہے، ضرورت گیس کی پڑتی ہے، وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگی، نایاب ہوگی اور دستیاب نہیں ہوگی۔ لوگ اسے ایک اپنے لیے اچھی خبر تصور نہیں کر رہے ہیں، اور اس پر جو ہے تبصرے بھی ہو رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، عوام بھی سوشل میڈیا پر اور ویسے عام زندگی میں پریشان ہو رہی ہے۔ اس ساری پریشانی میں ایک اور خبر وہ حکومت کے لیے جو ہے خطرہ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کونسل کے جو انتخابات ہوئے اور اس کے نتیجے میں صدر منتخب ہوئے احسن بھون صاحب ایک بڑے وکیل قانون دان ہیں، اور دستور اور آئین پر ان کی دسترس ہے، اور انہوں نے اپنے انتخاب کے کچھ دن بعد ہی یہ اندیہ ظاہر کر دیا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو جو تاحیات نااہلی کی سزا سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل لے کر جائیں گے، اور اس سزا کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ حکومت کے لیے بڑی پریشان کن ہو رہی ہے کہ اگر ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے، تو پھر نواز شریف جو ہے وہ قومی سیاست میں ایک مضبوط سیاستدان کے طور پر سامنے آئیں گے، اور جہانگیر ترین جو پہلے ہی اس حکومت کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی ایک ہتک محسوس کر چکے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے انداز سے پی ٹی آئی میں اپنی ساکھ ہے اور اپنا جو وجود ہے اس کو منوائیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کوئی ایسی تبدیلی بھی آ سکتی ہے جو اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ملک میں ایک اضطرابی کیفیت کو جنم دے رہی ہیں، اور ہماری اور آپ کی سب کی جو ہے وہ نظریں اس پر لگی ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور ملک کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ اور مستحکم ہو سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی۔ ہمیں اپنے کومنٹس میں یاد رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارے پروگرام پر اپنی رائے دینا نہ بھولیے، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی اور گائیڈ لائن کا سبب بنتی ہے۔